भी इतने बड़े इवेंट में होने की तुम्हारी औकात नहीं है। मामूली तुम्हारी सोच है हीरा। मेरी औकात और ताकत का नजारा तुम अब देखोगे। हेलो अरविंद साहब, मैं युवराज सेठी, सेठी ग्रुप के सीईओ बलराज सेठी का बेटा। बलराज तो समझदार है, तुम उसके बेटे होते हुए इतने बेवकूफ कैसे निकले? वेलकम वेलकम मिस्टर बेदी, क्या शानदार पार्टी आपने थ्रो की है। मतलब एवरीथिंग इज सो परफेक्ट। सिर्फ यहाँ पर एक मच्छर घुसा है और वो मच्छर मरने के लिए छटपटा रहा है। बस कुछ ही पलों की बात है, उसके बाद हम इस मच्छर को यूं मसल देंगे। अब हरमन सर, मेरे डैड आपके साथ क्यों नहीं आए? तुझे अपने बाप के बिजनेस का मजाक उड़ाने में मजा आता है ना? सर, मैं और डैड तो आपके लिए इतने सालों से काम कर रहे हैं। बड़ा तीसमार खा समझता तू अपने आप को है? मुझे तुम्हारे जैसे जाहिल से बात करने का कोई शौक नहीं है। सर, आपको मेरे बारे में जरूर बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। सर, तमाशा मैं नहीं कर रहा हूं सर, तमाशा तो ये कर रहा है। जानते हैं कौन है ये 2 कौड़ी का इंसान, कपूर्स का एक्स दामाद। सर, पिछले 5 सालों से ईदा के टुकड़ों पे पल रहा था सर ये। आज इसकी मौत इसे आपके सामने लेकर आई है ना हरमन सर? हरमन सर, ये सड़क छाप बेशर्मों की तरह इस एलीट इवेंट में घुसाया, और तो और साउथ दिल्ली के 3 सबसे बड़े बिजनेस ग्रुप्स को इसने इंसल्ट किया। सर, यहां तक कि आपके लिए रखी ये वीआईपी सीट पर जा बैठा। जेब में अठन्नी नहीं और हेकड़ी ऐसी जैसे कहीं का कोई राजा हो। आज तो इसकी हेकड़ी का तेल भी निकलेगा और जनाजा भी। इस फटीचे को तो मैं अभी यहां से बाहर फेंकता हूं। सही का बाहर फेंकवा देना चाहिए, लेकिन इन्हें नहीं, तुम सबको। अरमान, गुड वर्क। कौन नशा करके बैठे हो तुम रणविजय? इस तरीके से नाम लोगे मिस्टर हरमन का अपनी जुबान से? मैम, आप इस लूजर के फट्टे में टांग क्यों उड़ा रहे हो? आप इससे दूर ही रहो, उसे जो करना करने दो आप। हरमन सर, देखा आपने इस कचरे के ढेर का घमंड, कैसे आपको आपके पहले नाम से पुकार रहा है। मैं इसका नाम हमेशा के लिए मिटा दूंगा। चुप! सरपंच जी, आपने युवराज को थप्पड़ क्यों मारा? हीरा मैम, जल्दी यहाँ से निकलते हैं, वरना रणविजय का गुस्सा बेदी सर आप पे ना निकाल दे। उसने खुद अपनी मौत कबूल नहीं की, तुम इस पर कुछ भी कर सकते हैं। माफ कीजिए रणविजय सर। अरविंद जी रणविजय के सामने घुटने कैसे टेक सकते हैं? मुझे आने में देरी हो गई, आपको जो सजा देनी है मुझे दे दीजिए, मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। अरमान, सीधे खड़े हो जाओ। अरमान, अगर तुम पहले आ जाते तो मैं ये ना देख पाता कि तुम्हारी परछाई में यहाँ लोग कितने घमंडी होते जा रहे हैं। जिन लोगों की औकात प्याज टमाटर की रेडी चलाने की है, उन्हें तुमने पूरा बिजनेस सौंप रखा है दिल्ली का। गलती मेरी है रणविजय सर, इस कुर्सी का असली हकदार आप ही हैं। मैं तो कब से इस कुर्सी पे बैठा हूँ, लेकिन इन लोगों को लगता है कि इस कुर्सी पे बैठने का हक सिर्फ दुनिया के बड़े और ताकतवर लोगों को, मेरे जैसे लोगों के लिए नहीं। तुम्हें क्या लगता है? इसमें हिम्मत है जो रणविजय सर को इस कुर्सी पे बैठने से रोक सके। आज के बाद जो भी इनकी बेइज्जती करेगा ना, उसे मेरे गुस्से का सामना करना पड़ेगा। हरमन सर, आपको बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। ये एक निकम्मा नकारा कपूस का ठुकराया हुआ एक्स दामाद है। आप ये क्या कर रहे हैं सर? डैड, आपने मुझे धक्का क्यों मारा? तू जैसा नालायक और नकारा इंसान ना मेरा बेटा हो सकता है और ना ही सेठी ग्रुप का हिस्सा। तूने मेरी 30 साल की मेहनत को मिट्टी में मिला दिया। मिस्टर सेठी, ये क्या कर रहे हैं आप इस रणविजय के लिए युवराज को गुस्सा कर रहे हैं? कि मेरा एक्स हस्बैंड है मिस्टर सेठी, और मैं इसकी रग रग से वाकिफ हूँ।
डैड, इस पालतू और फालतू आदमी के लिए आपने मुझे धक्का मारा। आज मेरा अपना खून मेरी विरासत के लिए खतरा बन गया है। रणविजय, ऐसा क्या गेम खेला है तूने जो मेरे डैड मुझे मार रहे हैं? तेरे डैड ने तेरी तरह घमंड का चश्मा नहीं पहना हुआ, असलियत जानते हैं। युवराज, आज तू सिर्फ मेरे लिए एक शर्म बन के रह गया है। मैं तुझे अभी इसी वक्त सेठी ग्रुप से बेदखल करता हूं। बस, ले जाओ उसे और मुंह बंद करना उसका। डैड प्लीज, आप ये क्या बोल रहे हैं? डैड, आखिर कौन है ये आदमी जिसकी वजह से आप मुझे अपने बेटे को बेदखल कर रहे हैं? डैड, मेरी बात सुनिए। डैड, बलराज, अगर आज तुम 10 मिनट लेट हो जाते हो तुम्हारा पूरा का पूरा एम्पायर खत्म हो जाता। क्योंकि रणविजय सर अगर किसी का मुकद्दर बना सकते हैं तो मिटा भी सकते हैं। हरमन जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूं। मैंने आपके लिए 30 सालों तक काम किया है। आपको मेरी वफादारी का वास्ता है सर। मेरा अपना खून आज मेरे मुंह पे कालिक पोत के चला गया। हरमन जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं। प्लीज मेरी इज्जत मिट्टी में मिलने से बचा लीजिए, प्लीज। आपका इस बारे में क्या बोलना है सर? बलराज सेठी एक बहुत ही पावरफुल और सक्सेसफुल एम्पायर का सीईओ है, तो आज क्यों सर झुकाना पड़ रहा है? सेठी ग्रुप हरमन के साथ 30 सालों से फल फूल रहा है, तो आज क्यों ये दिल देखना पड़ रहा है? बलराज, तेरे बेटे को कैसे माफ करूं? घस, मेरे बेटे को वापस लेके आओ। वो रणविजय सर से माफी मांगे। सेठी, आप गलत कर रहे हैं। कि रणविजय की क्या ही औकात जो युवराज इससे माफी मांगेगा? चुप रहो तुम। तुम्हारी वजह से आज मेरा बेटा ये स्टूपिड हरकतें कर रहा है, समझे? मुंह क्या देख रहे हो मेरा? माफी मांगो रणविजय सर से। रणविजय सर, इस बदतमीज का फैसला आप कीजिए। आप इसे चाहे जो सजा दे दीजिए सर, मुझे मंजूर है। ये वही है ना जिसने मुझे धमकी दी थी कि मेरी टांगे तोड़ेगा, मुझे धक्के मार के बाहर निकालेगा। और हाँ, मुझे ये भी कहा था कि मैं कपूर परिवार का निकम्मा एक्स दामाद हूँ। युवराज, तू अपने आप को बहुत बड़ा आदमी समझता है ना, लेकिन शायद तूने वो कहावत नहीं सुनी, ऊंट पहाड़ से छोटा ही होता है। और हीरा, तुम बड़ी तरफदारी कर रही थी इस आदमी की। अब बताओ क्या कहना है इसके बारे में? बलराज, तुम मेरी जगह होते तो क्या सजा देते युवराज को? हरमन, इससे नहीं हो पाएगा, इसका फैसला तुम ही करो। बलराज, तुम्हारा एम्पायर अब खत्म हो चुका है। आज मेरा पूरा बिजनेस मेरे इस नालायक बेटे की वजह से बर्बाद हो गया। मुझसे। अरे बलराज, संभालो खुद को। अनन्या, बलराज को हॉस्पिटल लेके जाओ। हीरा, तुमने युवराज जैसे चीप आदमी को कैसे पसंद किया? मैं वही आदमी हूं जिसने कभी तुम्हें चुना था। तुम्हारी सक्सेस मेरी वजह से। तुमने 5 साल तक कौन सा सच छिपाया मुझसे? और क्यों? 5 साल तक तुमने मेरी सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की, तो क्या तुम मेरी सच्चाई पे यकीन कर पाती? तो को गोल गोल मत घुमाओ रणविजय। अभी भी तुम्हारी सच्चाई को जानती नहीं हूं मैं। मुझे बताओ कौन हो तुम? और ये बलराज सर और हरमन सर तुम्हें इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं? ईरा कपूर के एफर्ट से कपूर एम्पायर को सक्सेस की ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, और ईरा मैम को तुम नीचे दिखा के अपने आप को मत समझते हो? मेरी मर्दानगी के बारे में शहर के किसी भी बड़े बिजनेसमैन से पूछ लो, रिपोर्ट अच्छी मिलेगी। हाउ डेयर यू! तुम्हारी हिम्मत कैसी है मुझे थप्पड़ मारने की? अगर एक और लफ्ज बोला ना तो तुम्हारे ऊपर थप्पड़ों की बौछार होगी। हाउ डेयर यू हिट हर अनन्या! तुम जो भी हो, मेरी सेक्रेटरी पर इस तरीके से हाथ नहीं उठा सकती हो, समझे तुम? इसने मेरा साथ दिया है, इसने मेरा सपोर्ट किया है, इस नकारा पति से कहीं ज्यादा।
और इसके साथ की वजह से आज मैं इस मुकाम पर पहुंची हूँ जहां पर हरमन सर भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। You better not mess with her. तुम अपने आप को ज्यादा समझ रही हो हीरा कपूर। रणविजय सर के बिना तुम एक प्रोजेक्ट भी नहीं जीत पाती। अरमान, जब तुम्हारा बिजनेस डूब रहा था तब मैंने तुम्हें सहारा दिया था। मैंने अपनी असली आइडेंटिटी तुमसे इसलिए छुपाई ताकि तुम्हें छोटा महसूस ना हो। पर जिंदगी की आयरनी देखो, तुमने ही मुझे छोटा और नीच कह के छोड़ दिया। अब तुम जिंदगी भर पछताओगी हीरा, ये मेरा दावा ही नहीं वादा भी है। अरे ना, बहुत हो गया रमेश। अभी खुद को महान दिखाना और मुझे नीचा दिखाना बंद करो। हो कौन तुम हो? तुम्हें मेरी असलियत बहुत जल्द पता लग जाएगी हीरा, लेकिन अब हमारे रास्ते अलग हैं। मैं अर्श पे हूं और तुम फर्श पे होगी। हरमन जी, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। सीरियसली गलतफहमी? ये सारी गलतफहमियां युवराज की वजह से हुई, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। बिना सच जाने हमने आपकी इंसल्ट की। मैं माफी मांगता हूँ। मेरा चावला एम्पायर आपकी खिदमत में सर। त्रेहान एम्पायर भी आपका हर ऑर्डर मानेगा। वो बेदी जी के सपोर्ट से वेस्ट दिल्ली का सारा बिजनेस हम संभालते हैं, और अगर आप हुक्म करें तो उसका एक बड़ा पार्ट हम आपको दे सकते हैं। आप लोग ये क्या बातें कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये आदमी मेरा एक्स हस्बैंड है, मैं इसकी रग रग से वाकिफ हूँ। मुझे पता है ये जो बोलता है सब झूठ बोलता है। आप प्लीज इस पर विश्वास मत कीजिए। तुम कुछ नहीं जानती हीरा, इसलिए तुम चुप रहो। कमाल है, जब गलती एक्सेप्ट करने का समय आया तब सबने कह दिया गलतफहमी है। जिन सब ने मुझे ह्यूमिलिएट किया उन सब की बर्बादी का जश्न मनाया जाएगा। इस जश्न में सेलिब्रेशन होगा तुम लोगों की फैमिली और बिजनेस की बर्बादी का। अपनी अपनी बर्बादी का रास्ता तुम खुद तय करोगे। रणविजय जी, आप पैसा, प्रॉपर्टी, शेयर, आप जो कहोगे हम आपको दे देंगे। बस ये भूल जाइए कि यहाँ पर आपके साथ गलतफहमी ना है ना त्रेहान? हाँ हाँ, जो भी नुकसान होगा हम उसको सह लेंगे, मीडिया को भी हैंडल कर लेंगे। जब तुम लोग मुझे खत्म करने का प्लान बना रहे थे तब किसी ने मुझसे माफी मांगने की सोची? तब तो सब शेर की तरह दहाड़ रहे थे, और आज मेरे सामने भीगी बिल्ली बने हुए। रणविजय जी, इस इवेंट में साउथ और वेस्ट दिल्ली के सभी बड़े एम्पायर्स आए, जिनमें से एक चावला ग्रुप भी है, और हम सबके खिलाफ जाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। खतरा तो मैं हूं तुम सबके लिए। शांत हो जाओ तुम सब। रणविजय सर से माफी मांगो। सॉरी हरमन सर, हम झुक सकते हैं, माफी मांग सकते हैं, लेकिन चुपचाप खड़े होकर रणविजय सर को हम सबको कुचलने नहीं देंगे। चावला, डोंट एंग्री मी। मैं हूं राकेश चावला, मेरा इतना बड़ा एम्पायर है, और यहाँ जितने लोग खड़े हैं सबके पास ताकत है, रुतबा है, विरासत है। रणविजय, तुम होते कौन हो? कुछ शब्दों में हम सबकी तकदीर का फैसला करने वाले। मैं चावला के साथ हूँ। रणविजय, तुम हो कौन जो टॉप के एम्पायर्स को धमका रहे हो? मिस्टर चावला, मिस्टर बांगा, मिस्टर त्रेहान, अगर आप लोगों को अपनी लेगेसी बचानी है तो प्लीज आप सबको इसके अगेंस्ट खड़ा होना पड़ेगा एक साथ। मैं चावला के साथ हूँ और हीरा भी सही कह रही है। मैं भी। लोग आग में घी डाल रहा हूं। चुप हो जाओ। हरमन सर, हम माफी मांग रहे हैं, हर कीमत देने को तैयार है, लेकिन बर्बादी की तरफ इस तरह धकेले जाने को तैयार नहीं है। और रणविजय, तुमने शायद हरमन सर का भरोसा जीत लिया है, लेकिन हमारे इतने बड़े ग्रुप का तुम क्या ही बिगाड़ सकते हो? बिगाड़ नहीं चावला, पूरी दुनिया उजाड़ सकता हूं तेरी। सबूत चाहिए? अनन्या, अभी के अभी चावला एम्पायर को बर्बाद कर दो। कल सुबह ही अपने ऑफिस के बाहर कटोरा लेके भीख मांगते नजर आने चाहिए। रणविजय, बोला था ना, डोंट एंग्री मी। अनन्या, डू इट। सर, क्या ये रणविजय चावला को सचमुच में बिजनेस में बर्बाद कर देगा? चावला एम्पायर की नींव बहुत पुरानी है, अटूट है, इसे हरमन सर भी नहीं हिला सकते। रणविजय सर को सिर्फ 3 दिन लगेंगे तुम लोगों को बर्बाद करने में चावला। 3 दिन? नामुमकिन। मैं चावला के साथ खड़ा हूं। बिल्कुल। अनन्या, कहते हैं ना, चोर चोर मुसेरे भाई। अब इन तीनों गिद्धों को जमीन पे लाना होगा। इन्हें समझ आना चाहिए
कि मैं इन्हें कचरे से भी कम मोल में बेच सकता हूँ। हमारी बर्बादी नामुमकिन है। तुम होते कौन हो? ऐसे कैसे चावला ग्रुप के शेयर्स की वैल्यू ड्रॉप हो रही है? चौंकने की जरूरत नहीं है चावला। मैं रणविजय की फियांसे हूँ। फियांसे? मैं रणविजय के फियांसे हूं और मैं चुटकी में चावला परिवार को तबाह कर दूंगी। रणविजय इज माय फियांसे और वो बहुत जल्द दुनिया के फेमस कोहली परिवार का हिस्सा बनने वाला है। फियांसे? और हाँ, रणविजय जी को कोहली एम्पायर ने खुद चूज किया है और कोहली एम्पायर की तरफ से रणविजय जी के लिए छोटा सा तोहफा। एक 10 करोड़ की वॉच, लिमिटेड एडिशन सुपर कार, कीज टू सी फेसिंग प्राइवेट पैलेस और एक 100 करोड़ कार्ड। आपसे मिलकर बहुत खुशी है मिस्टर रणविजय। आई होप आप मेरे गिफ्ट कबूल करेंगे। स्टाइल और स्वैग पसंद आया मुझे। बिल्कुल आपके जैसा। रिया राइट? यस, आई एम रिया कोहली, कोहली एम्पायर की सीईओ और आपकी फियांसे। पाका, तो कोहली एम्पायर की सीईओ है। और ये जो तोहफे लेकर आई उसकी कीमत हमारे एम्पायर से भी ज्यादा है। और कहते हो कि छोटे तोहफे हैं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं चावला ग्रुप का मालिक हूँ और अब टॉप 4 बिजनेसमैन में मैं अपनी जगह खो चुका हूँ। वो सिर्फ इसलिए कि मैंने रणविजय सर को अंडर एस्टिमेट किया। आप हैं कौन? अपना इंट्रोडक्शन तो दीजिए सर। जंगल का राजा खुद नहीं कहता वो शेर है, उससे टकरा के गिरने वाला हो जाता ढेर है। मैं माफी चाहता हूं सर, मेरे लिए नहीं, मेरी आने वाली जनरेशन्स के लिए उन पर रहम कीजिए सर, हमें माफ कर दीजिए। अगर तुम्हारी अगली पीढ़ी तमीज से पेश आएगी तो उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। अगर अपनी इज्जत बचानी है ना तो वही करो जो चावला ने किया है। आखिर ये रणविजय है कौन? इसकी सच्चाई क्या है? लगा था कि पार्टी में जाएगी इसकी जान, लेकिन ये तो निकला तूफान। जिसने मेरे ऊपर कीचड़ उछालने की कोशिश की उनका मुंह काला करने की जिम्मेवारी अब तुम्हारी है हरमन। रिया, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है अकेले में। जैसा आप चाहें। रणविजय, ये रिया तुम्हारी जिंदगी में कब आई? हाँ, कितने सालों से हो साथ में? लेट मी लिव माई लाइफ। हीरा, भूलो मत हमारे रास्ते अलग हो चुके हैं। तुम्हारे एम्पायर की तरह तुम्हारी याददाश्त भी कमजोर होती जा रही है। बादाम खिलाया करो इन्हें। तुमने धोखा दिया ईरा मैम को, और तुम्हारी हिम्मत कैसी उसकी बेइज्जती करने की? हाँ, वो भी इस लड़की रिया के लिए। रिया कोहली का अपमान करने की दोबारा हिम्मत भी मत करना। तुम उनके सामने तिनका भी नहीं हो। कहाँ गायब करती जाओगी ना, पता भी नहीं चलेगा। तो ये है तुम्हारी सच्चाई ना? तुम्हारी रिस्पेक्ट देखकर मुझे लगा था शायद तुम वाकई एक बड़े इंसान थे। असल में पता तुम कैसे आदमी हो जो एक ताकतवर औरत और कोहली एम्पायर का सहारा लेकर दूसरों को डरा धमका रहे। कब तक करोगे? हाँ? अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए तुम इतना गिर जाओगे, मैंने कभी सोचा नहीं था। गोल गोल बातें क्या घुमा रही हो? सीधा सीधा कहो, क्या कहना चाहती हो? ऑफ कोर्स यही कहना चाहती हूँ कि पहले तुमने मेरा सहारा लिया, मुझे यूज किया, अब तुम रिया का यूज कर रहे हो। इन बेकार की बातों में क्या रखा है अबीरा?
जिस प्रोजेक्ट के लिए आई हो उस पर ध्यान दो। वैसे ही पैसा तुम्हारे लिए भगवान है, रिश्तों की बातें तुम कर भी क्यों रही हो? ये कौन है? मेरी एक्स वाइफ। अच्छा हो इसने तुम्हें डिवोर्स दे दिया, मेरा तो फायदा ही है। ईरा, मुझे तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए। अगर तुम रणविजय को डिवोर्स नहीं देती तो मुझे रणविजय नहीं मिलता। सो थैंक यू। 5 साल तक मेरे टुकड़ों पर पलते रहे और अभी रिया के कंधों पर रखकर बंदूक चला रहे हो। सच अ लूजर यू आर। एंड यू, आप तो इतने बड़े एम्पायर की सीईओ हैं, तो फिर ऐसे लूजर और पैरासाइट पे अपना वक्त क्यों खराब कर रही हैं? You know what the reality is? He's only gonna use you. और जब अपना काम निकल जाएगा ना, तो ऐसे ही सबके सामने आपको नीचा दिखाए। Shut up! तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे फियांसे के बारे में इतनी घटिया बात करने की? अभी तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाती हूँ। तुम रणविजय की एक्स हो और मैं रणविजय का प्रेजेंट और फ्यूचर। सो हमें ऐसे देखने की आदत डाल लो ईरा। रणविजय चले? लेट्स गो। शक्ल देखो अपनी ईरा। Accepted that you lost रणविजय to Riya and you are a loser. तो जो आपके टुकड़ों पे पल रहा था आज कैसे एटीट्यूड दे के गया ना? नहीं जाने का। रणविजय गलत नहीं, असल में रिया का साथ पाकर उसे पावर और स्टेटस दोनों चीजें मिल रही है। और ठीक है ना, कपूर एम्पायर्स अभी कोहली एम्पायर्स जितना बड़ा भी नहीं है, लेकिन बहुत समय तक ऐसा नहीं रहेगा, क्योंकि मैं कपूर एम्पायर्स को इतनी ऊंचाइयों तक ले जाऊंगी कि रणविजय हमें छू भी नहीं पाएगा। और फिर देखना, फिर इस रणविजय को इतना पछतावा होगा, क्योंकि शॉर्टकट से हासिल की हुई सक्सेस ज्यादा दिन तक टिकती नहीं है। और ये मुझे पूरा यकीन है कि आप ये कर पाओगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये कपूर एम्पायर और हीरा कपूर को ये लोग 20,000 करोड़ का ये नया प्रोजेक्ट क्यों दे रहे हैं? पहले हम उन्हें एक छोटी सी जीत देंगे, उसके बाद कपूर ग्रुप की तबाही का काउंटडाउन शुरू। तुम ये इतना यकीन से कैसे कह सकती हो? इस प्रोजेक्ट का पहला फेज ही 5,000 करोड़ का है और कपूर ग्रुप की टोटल नेटवर्थ ही 5,000 करोड़ है। और जब रणविजय सर की बैकिंग ही नहीं है तो फिर फंडिंग कहां से होगी? और मैं आपके बेदी ग्रुप का हिडन सपोर्ट भी कट कर रही हूँ। सही है, जब उनकी फंडिंग रुक जाएगी तो उनको असली झटका लगेगा। एग्जैक्टली, फंडिंग नहीं होगी तो पेमेंट नहीं होगी, जिस पर जुर्माना लगेगा और फिर कपूर ग्रुप का शटर डाउन। इसका मतलब रणविजय सर हीरा से बदला लेना चाहते हैं ना, उन्हें इस तरह से डम करने के लिए। ये कोई बदला नहीं है हरमन, ये एक सीख है। हीरा को लगता है कि उसने जो कुछ भी हासिल किया है अपने दम पर हासिल किया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हीरा को ओढ़ने के लिए पंख रणविजय सर ने दिए थे। तो कहते हैं ना कि एक मर्द की कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर हीरा की सक्सेस के पीछे रणविजय सर का हाथ है। और अब जब वो हाथ ही खींच लिया गया है तो कपूर ग्रुप की उल्टी गिनती शुरू। रिया, मुझे तो पता भी नहीं कि इतने बड़े कोहली एम्पायर में मेरी कोई मंगेतर भी है। झूठ से सख्त नफरत है मुझे, तुरंत पकड़ लेता हूँ। मैं झूठ नहीं बोल रही। आपके फादर मिस्टर दिग्विजय ने आपको कभी बताया नहीं? सालों पहले मेरे दादाजी और आपके फादर ने हमारा रिश्ता पक्का किया था और निशानी के तौर पर आपके फादर ने मेरे दादाजी को कुछ दिया था। रिया, अगर तुम कोहली परिवार की सदस्य हो जो देश के सबसे अमीर घरानों में से एक है, तो ये रिश्ता लूथरा परिवार की तरफ से क्यों आया? तुम तो कोहली परिवार की सबसे बड़ी बेटी हो ना, तो ये रिश्ता सीधा तुम्हारी तरफ से आना चाहिए था। कुछ बातें सिर्फ वक्त के साथ में समझ में आती हैं। हमारा रिश्ता केवल एक रिश्ता नहीं, एक वादा है, एक विरासत है, एक ऐसी साठगांठ सा प्रतीक है जिसे समझने में समय लगता है।
मैं लूथरा फैमिली में पली बड़ी हूँ। 3 साल पहले कोहली फैमिली में वापस आई। आप तो इतने बड़े परिवार से हैं, आपके बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रिश्ता मंजूर है और मैंने अपने प्रपोजल से आपको निराश नहीं किया होगा। आपको मेरे एम्पायर के बारे में जो कुछ भी जानना है आप पूछ सकते हैं। मैं तो चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा जानूं, पर बहुत लेट हो गया। लेट्स मीट टुमारो। ये कार्ड आपको कोहली एम्पायर के रिसोर्सेज का फुल एक्सेस देगा। होटल सफायर, जो दिल्ली का सबसे लग्जूरियस होटल है, वो हमारा ही है। कल वहां मिलते हैं। बाकी सारी बातें आपको इस लेटर से पता चल जाएंगी। See you tomorrow. पापा ने मेरी शादी रिया से फिक्स की और मुझे बताया भी नहीं। मुझे तो लग रहा था रणविजय के ड्रामा के बाद ना अब हमें ये प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। मुझे अपने काम पर पूरा भरोसा था जानिका, और इस कॉल ने साबित कर दिया कि मैं जो कर रही थी वो बिल्कुल सही कर रही थी। करेक्ट, वरना बेदी ग्रुप आपको ये प्रोजेक्ट नहीं देता। आप केपेबल हो मैम, और अब ये प्रोजेक्ट हमें वर्ल्ड के टॉप कंपनीज में लेके जाएगा। एग्जैक्टली। तुम कल से सारी टीम्स को इन्फॉर्म कर देना कि अब हमारी प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ यही प्रोजेक्ट रहेगा। हर डिपार्टमेंट का फोकस, हर डिपार्टमेंट की प्रायोरिटी अब सिर्फ यही प्रोजेक्ट होगा। एंड वी गोना बी ऑन द टॉप। और मुझे ये पता है, जब आप टॉप पे जाओगे ना, तब रणविजय आपके पास आएगा, भीख मांगते हुए, गिड़गिड़ाते हुए। और अगर वो वापस आया भी तो मैं धक्के मारकर उसे बाहर निकाल दूंगी। मेरी कामयाबी से चलता है। अब वो अपनी आंखों से देखेगा कि मैं कितनी ऊंचाइयों पर पहुंचती हूँ। अच्छा हुआ कि मैंने उससे शादी कर दी। सब चलूस। पहले मैंने ईरा से शादी की और इस रिश्ते में सिर्फ मुझे बेइज्जती और धोखा मिला। और ऐसा लग रहा है जैसे मुझे फिर से कोई किसी मुश्किल में डाल रहा है। सर, इस रिंग पर असली हक आपसे ज्यादा और किसी का नहीं है। पिछले 5 साल में ईरा के प्यार में मैंने अपनी असली आइडेंटिटी को छुपा के रखा। अब ना प्यार है ना रिश्ता। वक्त आ गया है मैं अपनी असली आइडेंटिटी को फिर से स्वीकार करूं। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, ये आपकी ताजपोशी का एक खास पल है। ये बस एक रिंग है, तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। सर, ये रिंग आपके एम्पायर का प्रतीक है। आप राठौर एम्पायर में शांति और सक्सेस लेकर आए थे, और तब से यहाँ के लोग इस पल का कब से इंतजार कर रहे हैं कि आप ये रिंग कब पहनेंगे। मैं ये रिंग सही वक्त आने पे पहनूंगा। एनीवे, थैंक यू अनन्या। वैसे जो काम बोला था उसका क्या हुआ? सर, काम हो गया है। अब मैं बताती हूँ आपको रिया की हिस्ट्री के बारे में। अब पता चलेगा आखिर रिया है कौन। सर, रिया कोहली सिर्फ एक नाम नहीं है। शी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लिंक ऑफ कोहली फैमिली। 25 साल की रिया कोहली फैमिली में पैदा हुई और उसकी माँ लुथरा फैमिली की तीसरी बेटी है। तो फिर ये रिश्ता लुथरा फैमिली की तरफ से क्यों किया गया? सर, क्योंकि लुथरा फैमिली एक जमाने में बिजनेस की सबसे पावरफुल फैमिली हुआ करती थी, लेकिन रिया के नाना मनदीप लुथरा के जाने के बाद सब खत्म हो गया और कोहली फैमिली ने रिया और उसकी माँ को घर से निकाल दिया, जैसे कि उस फैमिली पर कोई बोझ थे। और कोहली फैमिली फिर एक स्कैंडल में फंस गई और फिर सब बर्बाद हो गया। और सालों बाद रिया को कोहली फैमिली वापस लेकर आई, किन्हीं जज्बातों की वजह से नहीं सर, एक पुरानी दुश्मनी को खत्म करने के लिए। और रिया उनके एम्पायर को फिर से बड़ा बनाने की एक चाबी है। कोहली परिवार हमारे साथ रिश्ता जोड़ना चाहता है, मेरी और रिया की शादी करा के, ताकि उनका बिजनेस बहुत जल्दी बड़ा हो जाए। ये सर, क्योंकि रिया के लिए जो पहले फैमिली ने रिश्ता पसंद किया था वो रिया को पसंद नहीं आया था, और इसीलिए वो मेरे पास आए। एग्जैक्टली। और लगता है कि रिया को आपकी असली आइडेंटिटी के बारे में पता नहीं है सर। लेकिन उसे तो मेरे परिवार की रिंग मिली थी, रिश्ता पक्का करने के तौर पर। सर, लगता है वो इस रिंग को एक बड़े घराने का एक छोटा सा हिस्सा समझ रही है। उसे आपकी पावर और रुतबे के बारे में नहीं पता है कि आप कौन हैं और क्या है। ये तो बहुत मजेदार खेल बन गया। यस सर। सर, जब दुनिया के सामने आपकी असलियत आएगी तो ईरा और रिया को भी आपकी सच्चाई के बारे में पता चल जाएगा, और दोनों का ऑपोजिट रिएक्शन होगा। ईरा शॉक हो जाएगी और रिया खुशी के मारे पागल हो जाएगी। मतलब एक हीरो और 2 हीरोइन। ये तो बिल्कुल फिल्मी सीन है। अब मजा आएगा। सर, तो क्या आप रिया का प्रपोजल एक्सेप्ट कर रहे हैं? ये वादा खानदानी अंगूठी के साथ हुआ है। लूथरास का हम पे पुराना कर्ज है। वक्त आ गया जिम्मेदारी निभाने का और उनका पुराना कर्ज चुकाने का। जी सर। मैंने
रणवीर जी को प्रपोजल दे दिया है और साथ में गिफ्ट भी। अब देखते हैं वो कैसे रिएक्ट करता है। मैम, लगता है आपको रणवीर जी कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया है। पसंद तो है ही, और मैं कल उनसे मिलना भी चाहती हूँ। ठीक है मैम, मैं होटल सफायर में आपकी मीटिंग बुक करा देती हूँ, जो आपका सबसे बड़ा 7 स्टार होटल है। वैसे भी आप रणवीर जी से वहां मिलने के लिए ऑलरेडी बोल ही चुकी हैं। रणविजय, कुछ तो बात है तुम। हीरा के दादाजी मिस्टर कपूर का फोन आ रहा है। जी दादाजी। बेटा बहुत दिन हो गए, कल फैमिली लंच है होटल सफायर में, तुम जरूर आना। दादाजी वो मैं थोड़ा सा कल बिजी हूँ। बिजी? शायद हीरा तुम्हें फैमिली के साथ समय बिताने नहीं देना चाहती। मैं कह रहा हूँ तो आना ही है, ये मेरी इज्जत का सवाल है। एक्चुअली दादाजी वो मेरा और हीरा का। मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा, कल मिलते हैं। जी दादाजी। सर, तो क्या आप कपूर फैमिली से मिलने जा रहे हैं? हाँ, पिछले 5 साल में हीरा के दादाजी ने मुझे अपने बेटे की तरह ट्रीट किया है। शायद ये आखिरी बार हो जब मैं उनसे मिलने जाऊं। अनन्या, हरमन से कहो कुछ खास तोहफा तैयार करें। मैं हीरा के दादाजी को कुछ ऐसा देना चाहता हूं जो उनके दिल को छू जाए। यस सर। हीरा मैम, आपके दादाजी ने लंच का इनविटेशन रणवीर जी को क्यों दिया है? आपने उनको बताया नहीं कि रणवीर जी एक घटिया और कमीना इंसान है और आपका उनके साथ डिवोर्स हो गया है? दादाजी को कुछ नहीं बताया मैंने जोनिता। उनकी तबीयत अच्छी नहीं रहती, इसलिए नहीं बता सकती उनको अपने डिवोर्स के बारे में। एंड आई रियली नीड टू टॉक टू रणविजय। आई होप कि वो दादाजी को हमारे रिश्ते के बारे में ना बता दे। वो इतना नकचड़ा और घमंडी इंसान बन चुका है, पता नहीं वो मेरी बात सुनेगा भी है नहीं। नाइस लुक सर, बट कुछ डिफरेंट है। डिफरेंट करने के लिए डिफरेंट आउटफिट पहनना पड़ता है। श्योर, प्लीज। हरमन, गिफ्ट कहाँ है? सर, ये वाइन बोतल पिछले 100 साल से सेलर स्टोर में थी, 5 साल पहले से निकाला गया। इट्स रेयरेस्ट ऑफ द रेयर गिफ्ट। वैसे तो इस बोतल की कीमत करोड़ों की है, लेकिन आपके लिए बहुत छोटी सी बात। इस बोतल की जो भी कीमत हो, मेरे लिए हीरा के दादाजी की रिस्पेक्ट ज्यादा कीमती है। करेक्ट। और आज मैं उनसे आखिरी बार मिलूंगा और उन्हें अपने और हीरा के डिवोर्स के बारे में बताऊंगा। और ये बोतल मैं आपसे सही समय और सही मौके पे लूंगा। जी। आज जरूर लंच में कुछ ऐसा होने वाला है जिसे कपूर खानदान सदियों तक याद रखेगा। तो दादाजी के लंच के लिए आए हो? यस, और आई गेस तुम भी। I have a good news. Now I am not just Samaira Kapoor, younger sister of Ira Kapoor. I am also a manager at Trihan Empire Business Dealing Wing. हरमन जी, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। गलतफहमी? त्रिहान एम्पायर भी आपका और ऑर्डर मानेगा। शायद तुम्हें पता नहीं होगा, बट वो साउथ दिल्ली के 4 बिजनेस ग्रुप में से एक है। मैं अच्छे से जानता हूँ त्रिहांस को। ओह यार, तुम ईरा के साथ गैदरिंग में गए होंगे, दूर से देखा होगा मिस्टर त्रिहान को। नहीं, जब आखिरी बार मिला था तो रहम की भीख मांग रहा था मुझसे। इम्पॉसिबल, तुम मजाक कर रहे हो। हमारी फैमिली में भी ना सिर्फ ईरा ही उनसे 1-on-1 कॉन्वर्सेशन कर सकती है। एंड ईरा ने जो तुम्हारे साथ किया, I mean, अचानक ऐसे डाइवोर्स दे देना, I'm really sorry। अब मैं और ईरा साथ नहीं है। तुम्हारा ईरा से डाइवोर्स हो ही रहा है, क्यों ना तुम मुझसे शादी कर लो। क्या? सोचो, तुम्हें ऐसा पार्टनर मिलेगा जो तुम्हारी कद्र करे, और मुझे मिलेगा एक ऐसा इंसान जिसे मैं इतने टाइम से जानती हूँ और लाइक भी करती हूँ। तुम मजाक कर रही हो ना? नहीं, जस्ट इमेजिन, विन-विन सिचुएशन है। मैं त्रिहान एम्पायर में मैनेजर हूँ, मेरी सैलरी से हमारी लाइफ आराम से कट सकती है। व्हाट से? मैं स्वीट हूँ, लविंग हूँ, यंग हूँ। समायरा, बस करो। शादी नहीं तो थोड़ा वक्त बिता ही सकते हैं साथ में। मैं ईरा को हमारे सीक्रेट के बारे में नहीं बताऊंगी। तुम कभी सीरियस भी होती हो? चलो